प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको यह बताऊंगा कि जो अपना भारत देश है इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है इसके बारे में आप सबको बताऊंगा मैं। तो देखो बच्चों, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। और अपने देश भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनों से ढकी हुई पहाड़ियां हैं, वन आच्छादित पहाड़ियां हैं। और पश्चिम में बच्चों मरुस्थल है, रेगिस्तान है। अपने देश भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां हैं। हिंदुकुश और सुलेमान की श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, जैसा कि आप सभी नक्शे में देख भी सकते हैं। यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पृथक दिखाई पड़ता है। अपना जो भारत देश है, अगर हम इसे देखें नक्शे में, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पृथक दिखाई पड़ता है और महाद्वीप की लगभग सभी विशेषताओं से युक्त है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका तथा मालदीव देशों को भी शामिल किया जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है अपना, उसमें भारत के अतिरिक्त अन्य कई देश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आदि देशों को शामिल किया जाता है। तो इसीलिए चूंकि यह एक प्रकार से महाद्वीप की लगभग सभी विशेषताओं से युक्त है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से लिख लीजिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आप सबको याद भी करना है इसका उत्तर। प्यारे बच्चों, अब जो अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है भारत के आकार और स्थिति का, उससे संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को मैं डिस्कस करता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनें और उससे संबंधित जो मैं चित्र आपको दिखाऊंगा उसको आप ध्यान से देखना, सभी भैयाओं को देखना है। तो पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी में दिन और रात लगभग बराबर क्यों होते हैं? कन्याकुमारी में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, लेकिन आखिर ये लगभग बराबर क्यों होते हैं? कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। विषुवत रेखा से नज़दीक स्थिति के कारण
यहाँ दिन व रात लगभग बराबर होते हैं। विषुवत रेखा से यह नज़दीक होने के कारण यहाँ दिन व रात लगभग बराबर होते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? किसी एक जलसंधि का उदाहरण बताइए, ये अपना प्रश्न है। तो जलसंधि जो होती है वो दो समुद्रों के विकास क्षेत्र को आपस में जोड़ने वाला संकीर्ण जलमार्ग होता है, सकरा जलमार्ग होता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जलमार्ग जलसंधि कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जलमार्ग जलसंधि का एक उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है, उन भारतीय राज्यों के नाम बताइए जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। भारतीय राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं वे हैं जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। भारत एवं चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम बताओ। भारत और चीन के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हुई? स्वेज नहर के निर्माण से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। वह कौन सा मार्ग है जिससे भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है? स्वेज नहर ऐसा मार्ग है जिससे भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ता है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल क्या है? यह विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% के बराबर है। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से गुजरती है। भारतीय मुख्य भूमि के पश्चिम एवं पूर्व में क्रमशः कौन कौन से सागर स्थित हैं? भारत की मुख्य भूमि के पश्चिमी भाग से सटा अरब सागर और पूर्वी भाग से सटी बंगाल की खाड़ी है।